नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। आज दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आई जिसको सुनकर के मैं हैप रह गया कि आखिरकार ऐसा हो सकता है क्या। क्योंकि उसमें दिल्ली जो दंगे हुए थे, आपको ध्यान होगा, जिसमें दिल्ली पूरी लगभग जलाई गई थी, कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, अंकित शर्मा जैसे आईबी के ऑफिसर की हत्या हुई और कितना उसमें पूरे दिल्ली के अंदर उत्पात मचा। उसको लेकर के पूरा दिल्ली में ये कहा गया कि ये सीएए के विरोध में है, क्योंकि एक विशेष धर्म के लोग ये कह रहे हैं कि साहब हम नाराज हैं, सीएए इस देश में लागू नहीं होने देंगे, जबकि किसी के विरोध में नहीं था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसके पीछे, जलाने के पीछे कुछ राजनीतिक दल हो सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन का नाम हमने देखा था, अमातुल्ला खान का नाम इसके अंदर आया था, लेकिन योगिंदर यादव का भी नाम हो सकता है, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। और इस नाम को सुनकर चौंकना लाजमी है, क्योंकि ये जो योगिंदर यादव हैं, ये स्वराज अभियान लेकर के इस देश में आए और जब आम आदमी पार्टी से ये अलग हुए योगिंदर यादव, तो इन्होंने कहा कि ये जो अरविंद केजरीवाल है, ये पद की लालसा में और ये इस तरह के इन्होंने जो है राजनीतिक दल बना लिया है, मैं एक अलग से राजनीति दूंगा जो शुद्ध रूप से देश की सेवा में काम करेगी। कैसी राजनीति देने की योगिंदर यादव बात कर रहे थे, इसका खुलासा हुआ है। जी हां, दिल्ली के अंदर आपको ध्यान होगा कि दिल्ली दंगों के आरोप में जहां ताहिर हुसैन बंद है, वहीं यूएपीए कानून के तहत आसिफ इकबाल तन्हा ये बंद है। और ये तन्हा ने दिल्ली पुलिस को पूछताछ में बताया है कि ये जो दिल्ली दंगे थे, ये पूरी तरह सुनियोजित थे और हमने इसकी जो शुरुआत है उसके लिए हमने खुद जामिया में जाकर के बसें जलाई थी। आपको ध्यान होगा, जो लोगों ने दिल्ली के दंगों की उस टाइम न्यूज़ देखी थी, तो एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है कि वो बाल्टी में लेकर के पानी बसों के अंदर डाल रहा है, लेकिन आप देखिए कि ये किस तरह का गैंग था कि जिन्होंने कैमरे वीडियो लेकर के पूरी तैयारी की थी और उन्होंने उस पानी डालते पुलिसकर्मी को ये कह करके अपना बचाव किया और पुलिस को फंसाने का काम करने की कोशिश की कि ये जो पुलिस वाले हैं ना जी, ये लोगों को बदनाम कर रहे हैं, ये तो खुद ही पेट्रोल डाल रहे हैं और पुलिस ने ही पेट्रोल डाल के बस जलाई है। उस समय आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, सांसद हैं, संजय सिंह ने कहा था हाँ ये पुलिस जवाब दे, पुलिस पेट्रोल डाल रही है, और वीडियो शेयर कर दी उन्होंने। मतलब उन्होंने पूरा पक्का स्टैंप लगा दी कि दिल्ली पुलिस ने ही जामिया में आग लगाई है बसों में। आज वो खुलासा हुआ है कि आज जब ये आसिफ इकबाल तन्हा, इसने दिल्ली पुलिस को बताया कि बसें हमने जलाई, उसके बाद प्लानिंग क्या थी? तो प्लानिंग थी इस देश में ऐसा माहौल खड़ा करना कि हम ये सिद्ध कर जाएं कि इस देश में मुसलमान असुरक्षित है, उनको मारा जा रहा है, तो इसलिए हमने बसें जलाई, स्टूडेंटों को हमने भड़काया और पूरी दिल्ली में जगह जगह जाकर के हमने भाषण दिया। जब दिल्ली पुलिस ने पूछा कि आपको ये सब करने के लिए, मंच सजाने के लिए, भाषण देने के लिए लड़कों के बीच जाकर के आप भाषण देते हैं, वहाँ चाय पानी चलता है, वहाँ खाना भी चलता है, और किराया कौन दे रहा था? आप तो स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने बताया हमें फंडिंग करने वाले कई संगठन थे, जिसमें बड़ा संगठन था स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, SIO। ये जो SIO है, इसके बैनर तले जितने भी ऐसे मुसलमान युवक हैं जो कहीं ना कहीं विद्यालयों में स्टडी करते हैं और जो देश के तोड़ने में ये शामिल हो सकते हैं, ऐसे लोगों से संपर्क किया गया। धर्म के नाम पर उनको बरगलाने की काम किया गया और उनको माइंड वॉश करने का काम किया गया और उनको कहा गया कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ ये जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी है, ये विरोध में काम कर रहे हैं, हमें देश से बाहर भगाने के षड्यंत्र चल रहा है और सीए ये एक ऐसा कानून आ जाएगा जिसके बाद हम सब मुसलमानों को इस देश की जेलों में डाल दिया जाएगा, उसके बाद इस देश से बाहर कर दिया जाएगा। ये काम कौन कर रहे थे? तो ये वो स्टूडेंट कर रहे थे जो डिग्री कॉलेजों में पढ़ते थे, जामिया में, AMU में, JNU में। ये सारे स्टूडेंटों का गिरोह जो संगठन चलाता है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आगे तन्हा ने खुलासा किया कि JCC, आइसा, JSF, आजमी, PFI, इस तरह के लगभग 15 से 20 संगठन जिनके तार विदेशों से भी जुड़े हुए हैं, ये संगठन फंडिंग कर रहे थे उन स्टूडेंटों को जो जगह जगह जाकर के देश विरोधी भाषण दे रहे थे, देश विरोधी गतिविधियां कर रहे थे। एरोप्लेन से एक शहर में दूसरे शहर में जाने का किराया
वहाँ होटल में रहना खाना, ऐशो आराम की पूरी सुविधा, वो जो लाखों रुपए का फंडिंग हुआ, यूपी के अंदर के ही जो आंकड़े निकल करके आए, योगी जी ने जो जांच कराई थी, उसमें पता लगा कि लगभग 1 करोड़ से ऊपर का फंडिंग जो ये किया गया था पीएफआई के द्वारा, वहां खर्च किया गया है। क्योंकि आप देखिए, आपने देखा होगा कि जब हम यहाँ देख रहे थे शाहीन बाग में, तो यहाँ टेंट लगा, डेली बिरयानी खिलाई जाती थी, पैसे भी दिए जाते थे उनके लिए, चाय, बच्चों के लिए दूध, ये सब कुछ किया जाता था। तो उस समय ये बात उठ रही थी कि ये पैसे जो दिए जा रहे हैं, 500-500 रुपए देने की बात भी ये सामने आई थी। तो उस समय उसको झुठला दिया गया कि नहीं, ये झूठ है। लेकिन आज खुद वो आग लगाने वाले जब पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनको ये कह दिया गया होगा शायद उनके आकाओं द्वारा कि हम तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे, कोर्ट में हमारी पहचान है, बड़े बड़े वकील हमारे साथ हैं, आम आदमी के बहुत बड़े बड़े लीडर हमारे साथ हैं, तुम्हारे को परमिशन ही नहीं मिलेगी केस चलाने की। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कोशिश तो की, लेकिन कानून ने अपना काम किया। तो यूएपीए के तहत जिन लोगों पर कार्रवाई हुई, अब वो बता रहे हैं उन लोगों का नाम जो योगेंद्र यादव जैसे बड़े बड़े नेता इसके पीछे थे। तो आज पता लग रहा है कि योगेंद्र यादव भी देश में घूम घूम कर स्वराज के नाम पर लोगों का माइंड वॉश करने में लगे थे कि हम इस देश से भ्रष्टाचार मिटाएंगे। बड़ा कुर्ता पहनकर, लंबी दाढ़ी, थोड़ा सा थैला, कि जी ये तो बहुत फटीचर आदमी है, फक्कड़ आदमी है, देखो जी मेरे पास तो हवाई चप्पल पहनता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी पार्टी को चंदा दे दो ताकि हम पूरे देश में एक नई तरह की राजनीति करेंगे, नए राजनीति समीकरण बदलेंगे। लोगों को लगा योगेंद्र यादव तो बड़ा सीधा आदमी है, देखो आम आदमी का मंत्री पद छोड़ आया ये तो, ले हम सोच रहे थे आम आदमी पार्टी से अलग हुआ है, कुछ अलग राजनीति करने के लिए आए। लेकिन आज पता लग रहा है कि दिल्ली को जलाने वाले और देश में बरगलाने वाले सबसे बड़े लीडरों में यदि कोई नाम थे तो वो था योगेंद्र यादव, राज अभियान का। और दूसरा बड़ा नाम आया है सीपीआई-एम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी। और सीताराम येचुरी आप जानते हैं कि एक सांसद है, यदा कदा उनको टीवी पर देखते हैं, और ये दोनों लोग वही हैं कि जो देश के विरोध में लोग खड़े हैं, ये हर जगह वहां मिलेंगे। पिछले दिनों जब 1 रुपया पेनल्टी हुई एक सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का अपमान करने के, अपशब्द बोलने के जुर्म में प्रशांत भूषण के खिलाफ जब 1 रुपया चार्ज लगा था ना, तो ये योगेंद्र यादव बरसाती मेंढक की तरह निकल करके आए थे। और इन्होंने क्या टरटराया था? इन्होंने टरटराया कि देखिए इस देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, बोलने की आज़ादी नहीं है, जो बोल रहे हैं उनको कुचला जा रहा है, कोर्ट का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, और ये जो 1 रुपये पेनल्टी लगी है हम इसका विरोध करते हैं। और कृपया मुझे पूरे देशवासी 1-1 रुपया दें ताकि हम उस 1 रुपये को देकर इस देश की फांसीवादी सरकार के खिलाफ अभियान चलाएंगे। और मैं अभियान चलाता हूं। दिल्ली के प्रेस क्लब में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां 1-1 रुपया चंदे का ड्रामा किया गया। योगेंद्र यादव जी, आपके इस ड्रामे की पोल अब खुल चुकी है। आप 1-1 रुपया दिखाकर ये दिखाना चाह रहे थे कि हमें पैसे से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन आपको तो जरूरत वास्तव में नहीं है, क्योंकि आपको पीएफआई से पैसा आ रहा है। पीएफआई कौन है? जो आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है। जब आपको पाकिस्तान पैसा दे रहा है, जब आपको तुर्की से पैसा आ रहा है, तो आपको रुपया लेने की जरूरत क्या है? लेकिन अब देशवासियों को समझना है कि ये दाढ़ी बढ़ा करके, थैला लटकाकर, इसमें जो नाम आए हैं उनको हाईलाइट करके हीरो बनाने वाले कौन है? तो फिल्म मेकर इसके अंदर आए हैं, राहुल राय। आप जानते होंगे ये लघु फिल्म बनाते हैं, लोग इनकी फिल्मों को देखते हैं, बड़ा अच्छा है भाई, बड़ी अच्छी आर्ट का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या काम करते हैं? ये यही तो काम करते हैं कि दिल्ली पुलिस का कर्मी डाल रहा पानी होता है और ये इसको पेट्रोल बताकर उस पुलिसकर्मी को बदनाम करते हैं, ये साजिश करते हैं। इनका भी नाम दिल्ली दंगे में ये इसने लिया है, जो ये इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सोच रहे थे। और आसिफ इकबाल तना यूएपीए में बंद है। इन्होंने कहा कि इस आग जलाने में जो भाषण देना और मूवी बनाना, फोटो क्लिक करना, फोटो शूट करना, फोटोशॉप करना, और किस तरह से इसको दूसरा एंगल देना है कि ये मुस्लिम विरोधी सिद्ध किया जा सके, इसमें राहुल राय का हाथ था। एक डीयू के प्रोफेसर इसमें अपूर्णानंद पकड़े गए हैं, और एक अर्थशास्त्री आपने देखा होगा जयंती घोष, वो जयंती घोष बड़ी बड़ी बातें करने वाली, ये भी इन्होंने खुलासा किया है कि वो भी हमारे साथ थे। अब आप सोचिए, डीयू का प्रोफेसर कितने सारे छात्रों को पढ़ाता है
और वो ये पढ़ाता होगा कि इस देश में सरकार जो है वो फांसीवादी है, इस देश में मुसलमानों को बाहर निकाला जा रहा है, तो आवाज उठाइए। और क्या नारा देते थे, आवाज हो, आवाज दो, हम एक हैं और हम आएंगे और हम गाएंगे। किस तरह की डबली बचाना इन्होंने बच्चों को माइंड वॉश करके पढ़ने जाते थे वहां के हम पढ़ लिख करके कुछ देश का अफसर बनेंगे, लेकिन इन्होंने वहां डफली बजाना सिखाया, लोगों को नाटक करना सिखाया। और किसके खिलाफ, तो देश की सरकार के खिलाफ। यही तो नक्सलवादियों का काम है। तो नक्सलवादियों ने अब अपना रूप बदल लिया है। ये नक्सलवादी कहीं जंगलों में, झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में कभी यदा कदा घटना होती थी, वहां तो आज सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, सरकार वहां सुरक्षा बढ़ा रही है और दूसरी तरफ विकास कर रही है, तो वहां लोग सरेंडर कर रहे हैं। वहां उग्रवादी कह रहे हैं, अलगाववादी, कि जी हमसे हथियार ले लो, हमें तो झूठ बकाकर कि आपको सरकार के विरुद्ध लड़ना है, सरकार निकम्मी है, फासिस्टवादी है, हमें हथियार दे दिए थे, हम बहक गए थे। आज हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है, सरकार तो बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, आदिवासियों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, हथियार जमा कर रहे हैं। तो ये जो फांसीवादी हैं, ये जो नक्सलवादी हैं, इनको लगा कि अब लोगों को बरगलाया नहीं जा सकता, तब इन्होंने अपना रूप बदल लिया। कोई नेता बन गए सीताराम येचुरी जैसे, कोई नेता बन गए योगेंद्र यादव जैसे, और कोई प्रोफेसर बन गए जयंती घोष जैसे, अपूर्वानंद जैसे, अर्थशास्त्री बन गए जयंती घोष जैसे, और कोई फिल्म मेकर बन गए राहुल राय जैसे। लोग सोचेंगे फिल्म मेकर है, मुझे भी सिखा दो सर, मैं भी जानना चाहता हूं डॉक्यूमेंट्री कैसे बनती है। ये कहेंगे देश की सरकार बहुत खराब है, चलो मोदी के विरुद्ध एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। लोगों को लगता होगा शायद ये सीनियर हैं, ठीक ही बोल रहे होंगे। इन्होंने देश में इस तरह से माइंड वॉश करके इस देश के युवाओं को भटकाने और भड़काने का काम किया है। लेकिन ये जो नाम खुलासा हुआ है, हम इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले ये ब्रेक किया जा रहा है, तो मैं इस चैनल को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ये हौसला और हिम्मत दिखाई है सच दिखाने की, और ऐसे लोगों का सच पूरे देशवासी जाने कि किस तरह से जिनको हम देश के हित में सोच रहे थे, ये तो देश को जलाने वाले और देश के गद्दार निकले। अब इस तरह से 2 बार पहले सोचना, जब कोई योगेंद्र यादव जैसा, सीताराम येचुरी जैसा आदमी आपके बीच में घड़ियाली आंसू लेकर के आए कि इसके पीछे की हकीकत क्या है। वंदे मातरम।